पकड़ पकड़ पकड़, अरे कहाँ भागी? अरे विजय, पकड़ना पकड़ना पकड़ पकड़, ले आओ यहाँ, ले आओ यहाँ, ले आओ। थैंक यू विजय, घंटे भर से ससुरी ने परेशान कर रखा है। लेटा लेटा इसको लेटा। तुमसे कितनी बार कहा यार, बांध के लाया करो। लाए तो थे, रस्सी तोड़ा के भाग जाती है ससुरी। हाँ, अगली बार से लाओ तो बांध के लाना, समझे? जी गलती हो गई डॉक्टर साहब, अगली बार इसके पाँव में रस्सी बांध के लाऊंगा, देखते हैं फिर कैसे भागती है ससुरी। अच्छा चलते हैं, राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। हाँ विजय, तो मुझे वेट मैनकाइंड की किन दवाइयों के बारे में बताने वाले थे? देखो भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये जानने के बाद कि मैनकाइंड ने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। देखो भाई, हमारे जानवरों की सेहत का जो भी ख्याल रखेगा, जो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, ऐसी दवाइयों का हम स्वागत करते हैं। जल्दी बताओ, कौन कौन सी दवाई है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेट मैनकाइंड कंपनी हमारे जानवरों और मवेशियों के इलाज के लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आई है, जिनसे कि हमारे जानवरों को बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी होगा, वो खुशहाल होंगे और उनके जानवर भी। डॉक्टर साहब, क्या हम इस गांव के किसानों से मिल सकते हैं क्या? उनसे बात करके उनके बीच आए दिन पैदा होने वाली प्रॉब्लम पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सभी लोगों से मिलने की जरूरत नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खास प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलते हैं, लेकिन हम उनसे थर्सडे को ही मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उस दिन, तो मीटिंग के बाद हम उन्हें मैनकाइंड के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, जिनसे उनके जानवर स्वस्थ निरोगी रहेंगे और उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, है ना? मैं भी यही चाहता हूं कि उन्हें वेट मैनकाइंड की इस चिकित्सा पद्धति के बारे में पता चलना ही चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं सरपंच जी को कह के उस दिन काका जी, चौबे जी और ओंकार त्रिपाठी और ओम प्रकाश, इन सबको बुलवा लेते हैं, ठीक है ना? तो थर्सडे का तय रहा। मैं थर्सडे को यहीं आपके क्लिनिक पर आ जाता हूं और फिर साथ चलेंगे। ठीक है, तो फिर थर्सडे को मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा तो मैं चलता हूं। ओके, बाय। राम राम सरपंच जी। भाई क्या बात है? हाँ, ये गांव में कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है? अरे तुम लोगों को तो पता है ना कि हमारा टाइम कितना कीमती है, का नाम से। 2 मिनट शांत हो जाएं चौबे जी, 2 मिनट बैठ जाएंगे तो आपका कोई घाटा नहीं हो जाएगा। वो कहा है ना कि अपने डॉक्टर साहब है ना, हाँ। अपने जानवरों के डॉक्टर प्रमोद। हाँ, कल मुझे वो मिले थे। वो एक मीटिंग करना चाहते हैं और दवा कंपनी का आदमी इस मीटिंग में उनकी मदद करेगा। तो आप बैठिए तो सही, आइए बैठिए। लो बैठ गए भाई। और वैसे हम बताएं आप लोगों को कि इस मीटिंग में हमारे फायदे की कोई बात नहीं निकलने वाली। ये गांव भर में जो रोजमर्रा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव घूमते रहते हैं ना, ये अपनी कंपनियों की दवाइयां ठिकाने लगाते हैं बस, का नाम से। आप कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हैं चौबे जी, पर अपने प्रमोद डॉक्टर साहब है ना, वो कह रहे थे ये कोई ऐसी वैसी कंपनी की दवा नहीं है, इसलिए हमने सोचा चलो सुन लेते हैं। चलो हम भी सुन लेते हैं। अभी कौन बताने वाला, का नाम से? है? अरे वो दवा कंपनी का आदमी और डॉक्टर साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। मतलब ये कि उनके इंतजार में हम अपना टाइम खोटा करें, हैं? का नाम से। रघु, गाड़ी से पूरा सामान निकाल के पंचायत भवन में ले आना। ठीक है। आओ विजय। हाँ, काफी लोग जमा हो गए हैं। हाँ। चल लीजिए, वो आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, पधारे। भाई, देरी के लिए माफी चाहते हैं। अब और देर मत कीजिए, जो बताना है जल्दी बताइए, का नाम से। अरे भाई विजय। जी नमस्कार, मेरा नाम विजय है। मैं मैनकाइंड कंपनी से हूं और आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताने आया हूं।
मैनकाइंड फार्मा आज हमारे देश की नंबर 1 फार्मा कंपनी है। हमारी कंपनी का पूरा ध्यान गांव पर है और कंपनी की दवाओं से देश भर के गांव वालों को फायदा पहुंचा है। हमारी कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। तब से हमारी कंपनी लोगों की सेवा में निरंतर कार्यरत है। आज जो सफलता हमारी कंपनी को मिली है वो दूसरी कंपनी को मिलनी दुर्लभ है। कंपनी में अनुभवी लोग हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 9000 से भी ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज पूरे देश में कार्यरत हैं और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है। मैनकाइंड फार्मा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का मकसद केवल अपने प्रोडक्ट को बेचकर चलते बनना नहीं, हम अपने ग्राहकों से एक संबंध बना के रखते हैं। हम गांव के तमाम डॉक्टरों से रेगुलर मिलकर अपने किसान भाइयों से समय समय पर प्रतिक्रिया लेते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी दवाओं में सुधार ला सकें। आज हमारा संबंध ग्राहक विक्रेता का नहीं, भरोसे और विश्वास का है। डॉक्टर साहब जी कृपया आप बताइए कि वो कौन सी जानवरों की बीमारियां हैं जिनका ये किसान भाई रोज सामना करते हैं। भाई, हमारी जानकारी के अनुसार हमारे गांव के पशु जिस बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है वो है गलघोंटू, और ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही और इसके उपचार के लिए टीका, वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर इलाज है। आज आप सब लोग जानवरों की इन बीमारियों से परेशान हैं, जिससे हमारा पशुधन प्रभावित हो रहा है, जैसे उत्पादन क्षमता में कमी, दूध का कम देना, प्रजनन की समस्या, अपच का होना, विकास का रुक जाना, ऐसी तमाम बीमारियां हैं। इसके अलावा यदि आपके अपने जानवरों से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में हमें बता सकते हैं। पूछिए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, पशुओं के खुरपका और मुंहपका की बीमारी में इस सुई का टीका हम कितनी बार दे सकते हैं? 2 ml का इंजेक्शन साल में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या हम ई सुई अपनी भैंसिया के गर्भवती रहने पर लगा सकते हैं? गर्भावस्था में लगा तो सकते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना? डॉक्टर साहब, हमारी गैया मुन्नी बहुत ऊंची नस्ल की है, पर दूध बहुत कम देती है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि कितनी दवाई खिलाएं, कोई फायदा ही नहीं होता। पर ये सब क्यों? देखिए, इसके लिए तो पहले हमें आपकी मुन्नी से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसके लिए कौन सा सिरप ठीक रहेगा। लेकिन तब तक आप अपनी मुन्नी को बदनाम मत कीजिए। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये सुई लगाने से पहले पशुओं को कीड़े की दवा देना जरूरी है क्या? बहुत बढ़िया सवाल किया आप। डिवर्मिंग करने से वैक्सीन की ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो इसके एकदम उलट है डॉक्टर साहब। हम मवेशियों को बढ़िया से बढ़िया चारा खिलाते हैं, लेकिन जिस मात्रा में वो चारा खाती हैं उस मात्रा में दूध नहीं देती है, और उसका गोबर भी बहुत बदबू मारता है। आप एक काम करिए, अपनी गाय के गोबर का सैंपल लेकर रखिए। जब हम आपके घर आएंगे तो उसे देखने के बाद उपचार बता दें। डॉक्टर साहब, ये गलघोटू होने के लक्षण क्या होते हैं? जानवरों को जब सांस लेने में तकलीफ हो, उनका शरीर बुखार में तप रहा हो और उनके सांस लेने में आवाज होती हो, यही इस बीमारी के लक्षण हैं। और ऐसे में उन्हें बीमारी से पहले वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। तो किस महीने में टीका लगवाया जाए कि ये बीमारी पैदा ही ना हो? बारिश से पहले, जून और जुलाई महीने में। का नाम से डॉक्टर साहब, वो हमारी भैंस जो है वो गर्भधारण ही नहीं करती। अरे, उसकी प्रजनन की समस्या, आप उसका कुछ इलाज कीजिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। का नाम से आपको। चौबे जी, मुझे आपकी भैंस को चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। एक काम करिए, आप उसे लेकर अस्पताल आ जाइए, या फिर मैं जब गांव पर राउंड पर आऊंगा तो उसे देखने के बाद उसका उपचार बता दूंगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके अलावा आप भाइयों में से किसी और को अपने जानवर के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। सरपंच जी, आपकी गैया के बारे में अच्छा, तो फिर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा विजय, थैंक यू वेरी मच। जी चलते हैं। आ जाओ भाई, अब घर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। आ जाओ।
अरे रघु भाई जल्दी कर। अरे साहब बस चल ही रहे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? कौन सा गाड़ी छूट रही है? अरे स्लो मोशन, हमें एक जगह नहीं कई जगह जाना है और वो भी आज ही। अच्छा आप चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं सामान लेकर आया। हाँ चल चलिए। और सुनो, वो टोटा बिट स्ट्रॉन्ग रख ली क्या? टोटा बिट, हाँ ये रही साहब, ले रहा हूँ, आप चलिए। हाँ, ले जल्दी कर। टोटा बिट स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। चल। रघु, मैंने पिछली बार कहा था कि इसकी सर्विसिंग करा लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अरे सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल देता हूँ, बस देखिए आप। अरे मुझे आज की चिंता है। देखिए हो गई। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप तो बस इतना बताइए सबसे पहले जाना किसके घर है? 24 जी गया। चलो चलो चलिए। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? बस ठीक है, क्या हाल है? बस बढ़िया। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। अब डॉक्टर साहब, ये जो हमारी भैंस है ये पेट से नहीं हो पा रही है। अच्छा, और बच्चा नहीं जनेगी तो दूध भी नहीं मिल पाएगा। सही बात। अब का नाम से डॉक्टर साहब ये अचानक ही 5 कैसे हो गई, ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। क्या बता रहा है तू? अरे अम्मा, हम डॉक्टर साहब को बता रहे थे कि ये चुप भैंस। कर। जब तुझे ही कुछ नहीं पता तो तू डॉक्टर साहब को क्या बताएगा? हैं? अब अम्मा तुम तो चुप कर। कल तक मेरे सामने नाक बहाता घूमता था और अब 30 बार का बन रहा है। डॉक्टर साहब कहा है ना जी, हमारी जो दुधारू भैंस है ना तो बच्चा दे रही है और दूध की तो एक बूंद ना दे रही है। अम्मा हम चुप कर। अरे अम्मा हम यही तो बता रहे थे। यही बता रहा था, यही बता रहा था। कहाँ कर लियो तू नहीं बता के, और कहाँ कर लियो डॉक्टर साहब ने? हमने पिछली बार जो इसे दवा दी थी वो खिलाई नहीं क्या? हाँ जी खिलाई थी, खूब खिलाई थी, पर जे तो जैसी की वैसी है, कोई असर ना हुआ दवा का जी। कभी कभी दवा अपना असर दिखाने में वक्त लेती है। का नाम से जी? कितना वक्त लेती है? हैं? और फिर ये बताओ, का नाम से तुम्हारी डॉक्टरी किस काम की? अरे तो अम्मा डॉक्टर साहब जादू थोड़ा ही ना कर देंगे का नाम से। चुप रहो रघु। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी भैंस को कीड़ों की दवा खिलाई? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दी थी। डॉक्टर साहब, हमारे ज्यादातर मवेशियों में कोई काम उत्तेजना दिखाई नहीं देती। दवाई दी तो गर्म ही नहीं होती, और जो थोड़ा बहुत गर्म होती है तो उसमें गर्भाधान नहीं हो पाता। अब का नाम से डॉक्टर साहब, अम्मा ठीक बता रहे ना हम? हाँ ठीक है। पता ना जी, अचानक क्या बात हो गई, हम तो बहुत दुखी हैं जी। आप ये बताइए कि आपने अपनी भैंस को रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाया है क्या? नहीं तो। रघु ग्लव्स ले आओ। जी सर। हाँ भाई, क्या नाम है आपकी इस भैंस का? रामवती डॉक्टर साहब। शाबाश, लाओ भाई। हाँ, देखिए भैंस में वैसे तो कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ मिनरल और विटामिन की कमी दिखाई दे रही है। का नाम से डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम अपनी भैंस को भरपेट खाना नहीं देते? डॉक्टर साहब, चारा दाना पानी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हम। हाँ सही बात है, हम चाहे 2 रोटी कम खा लें पर अपनी भैंस को कोई कमी नहीं रखते हम। हाँ का नाम से। आप लोगों की तरह गांव के बाकी लोग भी यही समझते हैं कि मवेशियों को केवल चारा खिला देने से उनकी खुराक भरपेट हो जाती है, लेकिन केवल चारे में मिनरल और विटामिन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती जो पशु के आहार के लिए होनी चाहिए। उनके लिए चाहिए मिनरल और विटामिन का होना। पर डॉक्टर साहब, का नाम से हमरे पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रहा जी। जैसे हमारे खाने में नमक का होना अति आवश्यक है, जो न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाता है
बल्कि उसे स्वास्थ्यवर्धक भी बनाता है। उसी प्रकार यदि आपको अपने जानवरों से अधिकतम उत्पादन चाहिए तो उनके खाने में मिनरल मिक्सचर का होना अति आवश्यक है। ये पोषक आहार जानवरों की प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, अधिकतम दूध उत्पादन की ताकत प्रदान करता है और पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर पशुओं को स्वस्थ रखता है। माताजी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी भैंस स्वस्थ हो जाए और गर्भवती हो जाए तो उसके लिए टोटाविट स्ट्रॉन्ग मिनरल मिक्सचर देना बहुत आवश्यक है। रघु, टोटाविट स्ट्रॉन्ग निकाल कर लाओ और चौबे जी को दे दो। जी। चौबे जी 40 ग्राम मिक्सचर रोज अपनी भैंस को दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा पैदा करने में जल्दी सक्षम हो जाएगी। ये लीजिए, देखते हैं कि ये मिनरल मिक्सचर क्या कमाल दिखाता है। वैसे डॉक्टर साहब हम बताएं, हमें यकीन नहीं है कि इसको खाने से हमारी भैंस बच्चा देने लायक हो सकेगी। अरे एक बार आप खिलाकर तो देखिए। टोटाविट स्ट्रॉन्ग पशुओं में दूध उत्पादन में कमी और बांझपन, असंतुलित आहार तथा दाने और चारे में विटामिन और मिनरल्स की कमी होना एक आम समस्या है। टोटाविट स्ट्रॉन्ग मिनरल मिक्सचर इस समस्या का एक आधुनिक और प्रभावशाली उपाय है। टोटाविट स्ट्रॉन्ग के फायदे। टोटाविट स्ट्रॉन्ग मीथोचिलेटेड मिनरल्स, विटामिन, जरूरी एमिनो एसिड और प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है जो दूध और फैट उत्पादन में वृद्धि करते हैं। टोटाविट स्ट्रॉन्ग में प्रोबायोटिक्स है जो पशुओं की पाचन क्षमता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। टोटाविट स्ट्रॉन्ग देने से पशु जल्दी और सही समय पर हीट पर आता है और इससे प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। टोटाविट स्ट्रॉन्ग पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टोटाविट स्ट्रॉन्ग केले के स्वाद में उपलब्ध है। खुराक। गाय और भैंस को 30 से 50 ग्राम रोजाना दें। पोषक तत्वों का है ये खजाना, अगर हर साल बच्चा है पाना, सिर्फ और सिर्फ टोटाविट स्ट्रॉन्ग ही खिलाना। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो भैया। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, चलो भाई रघु, ये चौबे जी ने तो बहुत समय ले लिया, अभी बहुत से फार्म पे जाना है हमको। बाप रे बाप, का औरत है डॉक्टर साहब, का नाम से। चलो 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 चलो। रघु, इन उबड़ खाबड़ रास्तों से हम ओमकार जी तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, वैसे भी अपनी इस गाड़ी को ऐसे रास्तों पर चलने की आदत पड़ चुकी है, जरूर पहुंच जाएंगे। ये आ गया, ओमकार का घर आ गया भाई। जी जी। अरे नमस्कार ओमकार जी। अरे डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ये रघु साथ में था ना। आइए डॉक्टर साहब, हाँ, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए, बैठिए। लीजिए चाय पीजिए। अरे वाह, से और अदरक डाल के बनाए हैं चाय। अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छे। चाय की तो सुबह से तलब लगी थी, सही समय पर मिली है। हाँ ओमकार जी, आप अपनी गाय के बारे में क्या बता रहे थे, क्या रोग है उसे? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, हमेशा बीमार ही रहती है। अरे डॉक्टर साहब, बीमार नहीं, रोग ही रोग लगे। अच्छा, कैसा रोग? कोई एक रोग हो तो बताएं। दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है, वजन घटता जा रहा है, कुछ जैसे पचता ही ना हो, और बाल भी झड़ रहे हैं, और शरीर पे ऐसे चकत्ते से बन गए हैं। ओमकार जी, हमने आपको कहा था कि गोबर का सैंपल लेके रखना। हाँ हाँ, वो है ना, जाइए आप लेके आइए ना। तुम ही ले आओ ना। हमसे उठेगा क्या?
ठीक है, हम ही लेके आते हैं। चाय बहुत अच्छी बनी है। ये लीजिए डॉक्टर साहब। ओमकार जी, हमने आपसे गोबर का सैंपल रखने के लिए कहा था, आपने तो। डॉक्टर साहब, हमको लगा कहीं कम ना पड़ जाए। हम तो पूरी रात बाल्टी लेके बैठे हुए थे। मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हम तो सुबह से ही जिधर भी जाती थी बाल्टी लेके उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। ठीक। अरे ये तकलीफ क्यों की? चलिए आपकी गाय को चल के देख लेते हो ओमकार जी। चलिए आइए आइए आओ। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। हाँ। ये देखिए, इसकी आंख से कैसा पीला पीला कीचड़ बह रहा है। ओमकार जी, जी, इसके पेट में कीड़े हो गए और उसी की वजह से इसे ये सारी बीमारी है। बहुत इन्फेक्शन है। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? इसकी एक दवा है जिसका नाम है फेंडिकाइन प्लस। ऐसी बीमारी में ये दवा रामबाण। ओमकार जी, आप तो किसान है ना, तो आपको तो पता होगा कि खेत में बीज डालने से पहले खेत की जुताई की जाती है, सारे खरपतवार साफ किए जाते हैं, क्योंकि खरपतवार के रहते खाद बीज तक नहीं पहुंच सकती और खाद न मिलने से फसल खराब हो जाती है। हम कुछ समझ नहीं सके डॉक्टर साहब, आपकी इस बात का हमारी गैया से क्या मतलब है? हम समझाते हैं। फेंडिकाइन प्लस। क्या आपका पशु अधिक दाना चारा खाने के बावजूद दूध कम देता है? पशु के गोबर में बुलबुले दिखते हैं? खुरदुरी त्वचा और चमक की कमी, आंखों में कीचड़ होना, गोबर चिकना, पतला और बदबूदार, इन सभी का एकमात्र कारण है पेट, आंत और त्वचा पर पाए जाने वाले कीड़े। अपने पशुओं को दें फेंडिकाइन प्लस। फेंडिकाइन प्लस के फायदे: सभी तरह के कीड़ों का नाश करता है। गाभिन पशुओं को दे सकते हैं। फेंडिकाइन प्लस से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। खुराक: बड़े पशुओं को 1 गोली, छोटे पशुओं को आधी गोली। प्रत्येक 3 से 4 माह पर फेंडिकाइन प्लस खिलाओ, पेट और चमड़ी के कीड़ों से छुटकारा पाओ। रघु, जाओ बेटा वो फेंडिकाइन प्लस लेकर आओ। जी सर। इस बीमारी में ये दवा बड़ी कारगर है सर। हाँ, ये लो, ये है फेंडिकाइन प्लस, ये लीजिए। बहुत दवाई खिला चुके हैं इसको, अब हमारी गैया ठीक होगी उसके बाद ही इस दवाई पे भरोसा होगा हमें। हाँ डॉक्टर साहब। अरे एक बार खिला के देखो, फायदा नहीं हुआ तो ना तो हम कहीं भागे जा रहे हैं ना आप, समझे ना? अच्छा चलते हैं। 1 मिनट डॉक्टर साहब। क्या हुआ? ये गोबर तो आप भूल ही गए। अरे भाई, इतने गोबर की गैस थोड़ी बनानी है ओमकार। अरे भाई, थोड़ा सा गोबर एक बोतल में डालकर अस्पताल ले आइए, ठीक है? चलते हैं। अच्छा। ये क्या फेंड का है? अरे तुम नहीं समझोगी, इसको कहते हैं फेंडिकाइन प्लस। चलो। काका जी नमस्कार। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पता नहीं हमारी बसंती को किसी की नजर लग गई है? नजर लग गई? हाँ डॉक्टर साहब,
पिछले दिनों ये बीमार हुई और आपने दवाई दी तो ठीक भी होगी, पर इसका दूध ही नजर आ गया। पहले 10 लीटर दूध देती थी, आजकल मुश्किल से 5-6 लीटर ही दूध देती है। अच्छा, आजकल सुस्त भी रहती है और ठीक से खाती भी नहीं है। देखते हैं। देखिए काका जी, आपकी बसंती के लक्षण बता रहे हैं कि इसका लीवर कमजोर है। डॉक्टर साहब, हम तो अपनी बसंती का इतना ख्याल रखते हैं, फिर एंटीबायोटिक और डिवर्मिंग यानी कीड़ों की दवाई देने के बाद पशु का लीवर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से पशु कम खाता है और सुस्त रहता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, हमारी बसंती ठीक हो जानी चाहिए। रघु, बसंती के लिए वीटाकाइन लिव लेकर आओ। जी लाया। जाओ। जी। काका जी, आपकी बसंती के लीवर का ख्याल रखेगा ये सिरप वीटाकाइन लिव। ये लीजिए, ये आपकी बसंती के लिवर का कायाकल्प कर देगा। वीटाकाइन लिव। यदि पशु का एंटीबायोटिक से उपचार किया गया हो, पशु बीमार नहीं लेकिन उसका वजन लगातार कम हो रहा, पाचन क्षमता में कमी, खाने की इच्छा न होना और इन सब के चलते पशु की उत्पादन क्षमता में कमी। इसका कारण है लीवर का ठीक तरह से काम न करना। लीवर के सभी विकारों का एक जांचा परखा उपाय है वीटाकाइन लिव सिरप। वीटाकाइन लिव है सिलीमारिन की खूबियों से परिपूर्ण। सिलीमारिन लीवर को सुरक्षा देता है और लीवर कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक है। वीटाकाइन लिव पाचन क्रिया को सुचारू करता है। वीटाकाइन लिव खून बढ़ाने में सहायक है। खुराक, गाय और भैंस को 100 मिली दिन में एक बार, बछड़ा, भेड़, बकरी को 20 से 50 मिली दिन में एक बार। जब भी दें एंटीबायोटिक या कराएं डीवर्मिंग, वीटाकाइन लिव सिरप पिलाएं और लीवर को सुरक्षित पाएं। इसे आप अपनी बसंती को रोज 100 ml पिलाएं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, मेरे पास कई छोटे मवेशी पशु हैं, क्या मैं ये सिरप उन्हें भी पिला सकता हूँ? क्यों नहीं भाई, 20 से 50 ml रोज उन्हें पिला सकते हैं साइज के हिसाब से। और अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तो हुई, जब भी परेशानी हो मुझे बुला लीजिएगा। अरे डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अगले महीने मेरी बेटी कमला की शादी है। अरे वाह। आप विजय जी को जरूर बता दीजिएगा और आप सब ने उसे आशीर्वाद देने के लिए आना है। अरे जरूर, मैं विजय को अवश्य बता दूंगा, लेकिन उसके पहले बसंती की हालत मुझे बताते रहिएगा। कोई भी बात हो मुझे खबर कीजिएगा। जी जी जरूर डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। राम राम काका। राम राम। क्या करें डॉक्टर साहब, अपनी तो किस्मत ही खराब है, चारों तरफ दुख ही दुख है। अपनी तो बस ये गाय मुन्नी का एक सहारा था, लेकिन वो भी बीमार चल रही है, दूध भी नहीं देती। मेरा तो बस दिमाग चकरा गया है। परेशान मत होइए त्रिपाठी जी, अभी देख लेते हैं। हाँ, कैल्शियम की कमी है त्रिपाठी जी, और कुछ नहीं। भोजन पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो दूध कहां से देगी बेचारी। अब इसके लिए विटामिन मैं कहां से लेकर आऊं? कितनी मुश्किल से खरीदा था। क्या त्रिपाठी जी, ये नए जमाने में पुराने जमाने का कैल्शियम दिखा रहे हैं आप। देखिए, कल और आज में बहुत फर्क है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था,
अब कलर टीवी है। पहले केवल दूरदर्शन का ही चैनल था, अब 200 चैनल हैं। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, अब देखिए हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि जमाना बदल गया है और आप वही कैल्शियम खिला रहे हैं बाबा दादा के जमाने का। अरे इस कैल्शियम को फेंकिए और नए जमाने का नया कैल्शियम खिलाइए। कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग। हमारे पशुपालकों का उद्देश्य होता है अधिक दूध उत्पादन, और दूध कम हो जाए तो यह एक बड़ी समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक दूध देने वाले पशु में कैल्शियम और फास्फोरस भी अधिक मात्रा में निकलता है, जिसके कारण पशु अपनी उत्पादन क्षमता से कम दूध देता है। पशु के दूध उत्पादन क्षमता में निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है। इसीलिए बच्चा देने के बाद कम से कम 3 महीने तक कैल्सीमस सिरप पिलाना चाहिए। कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग उचित अनुपात में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई प्रदान करता है। कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग के फायदे: पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है, पशु का मिल्क फीवर से बचाव और हड्डियां मजबूत करता है, बछड़ों का उचित विकास करता है। केले के स्वाद में होने से पशु बड़े चाव से कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग लेते हैं। कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग एक बना बनाया तरल है जिसमें बाहर से कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। खुराक: गाय और भैंस को 100 मिली रोजाना, बछड़ों को 40 मिली रोजाना और भेड़ और बकरी को 20 मिली रोजाना। अगर पशु को कैल्शियम है पिलाना तो सिर्फ नए जमाने का कैल्सीमस्ट ही पिलाना। ये लीजिए। सिर्फ एक ये दवा ही काफी है? अरे आप पिला कर तो देखिए। पर इसकी कीमत तो ज्यादा नहीं है। आपके वो पुराने बाबा आदम के जमाने के कैल्शियम से बहुत कम। ये तो हम पर बहुत कृपा हो गई डॉक्टर साहब। अगर आप ये नहीं लेकर के आते तो हम तो हाल बेहाल ही रहते। क्या त्रिपाठी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? इस नए कैल्शियम कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग को अपनी गाय को खिलाइए, वो स्वस्थ हो जाएगी, ज्यादा दूध देने लगेगी। इससे ज्यादा खुशी हमें और कोई नहीं मिलेगी। है? अच्छा चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। चलो। कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग। ओम प्रकाश। अरे राम राम डॉक्टर साहब। राम 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 राम। अच्छा हुआ जो आप आ गए, नहीं तो मैं अस्पताल आने वाला था। अरे बताओ क्या हुआ? पहले तो मुंह मीठा कीजिए। अरे चंदा, मिठाई लाओ। अरे मुंह तो मीठा कर लेंगे, लेकिन ये मिठाई किस बात की है? हमारी कतरीना माँ बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। उसके बाद भी तुम उदास क्यों हो प्रकाश? क्या बताएं डॉक्टर साहब, जब से हमारी कतरीना माँ बनी है उसकी हालत खराब है। कटरीना माँ बन गई? अरे चुप। हमारे ओम प्रकाश जी को फिल्मों का बड़ा शौक है, इसलिए अपने सारे जानवरों का नाम इन्होंने फिल्म स्टार के नाम पर रखा है ना। अच्छा। आप जल्दी से चलकर हमारी कतरीना को देख लीजिए डॉक्टर साहब, बड़ी बेहाल है बेचारी। अच्छा ये बताओ, जेर बाहर आई कि नहीं? नहीं। इसका मतलब बच्चा जमने के बाद जेर अंदर ही फंसा हुआ है। देखते हैं। कटरीना जी, जरा आपका एग्जामिनेशन लिया जाए। ओम प्रकाश जी, आपने गर्भाशय साफ करने के लिए कोई दवा दी थी? जी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बच्चा जन्मे कितना समय हो गया? ये कोई 6 से 7 घंटे। अब क्या करें डॉक्टर साहब? रघु, वो यूट्रासेफ लेकर आओ। जी। सिरप। जी। यूट्रासेफ लिक्विड। बच्चा देने के बाद पशुओं की गर्भाशय संबंधित सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार यूट्रासेफ सिरप। यूट्रासेफ सिरप के फायदे: पशु की जेर आसानी से निकालने में मदद करता है, बच्चेदानी को संकुचित कर
बच्चेदानी की पूर्ण रूप से सफाई पशु को दोबारा हीट में लाने में सहायक है, समय पर पशु को दूध देने लायक बनाता है। खुराक पशु के गर्भाधान के बाद जेर गिराने के लिए 450 मिली बच्चा देने के तुरंत बाद और 450 मिली 6 घंटे बाद। बच्चेदानी की सफाई और पशु को हीट पर लाने के लिए पहले दिन 300 मिली और फिर 100 मिली रोज अगले 6 दिनों तक लगातार दें। समझ गए भैया? यूट्रासेफ सिरप पिलाओ, जेर गिराओ। ओम प्रकाश, ये सिरप इस तरह की परेशानी में बहुत मददगार हुआ। ये लो। आप लोगों के आने से इनकी जान में जान आ गई। बहुत परेशान थे। कतरीना के आगे तो इन्हें कुछ भी होश नहीं। मतलब? अब क्या बताएं? देखो कैसे घूर रहे हैं। अरे बोलने दो ओम प्रकाश। बोलिए बोलिए। इनको तो हमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सुबह से लेकर शाम तक बस कतरीना के फिक्र में घुले रहते हैं। कतरीना तो जैसे सौतन हो गई है हमारी। क्या बकवास कर रही है? कुछ झूठ नहीं कह रहे हैं। आप जिस तरह कतरीना की फिक्र करते हैं ना, ऐसा लगता है इसके सामने तो सचमुच के भी कतरीना फेल है। बोलो, है कि नहीं? अच्छा भाई, आप दोनों की नोक झोंक चलने दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। वो जो भी हुआ अच्छा हुआ, सबका इलाज हो गया है। हाँ। अच्छा भाई ओम प्रकाश। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलो भैया। चले सर? चलो भाई। सर लगता है धक्का लगाना पड़ेगा। तुम तो रघु बिल्कुल ही सच में। चलो। चल भाई ओम प्रकाश। डॉक्टर साहब, आप अपनी इस गाड़ी को भी मैनकाइंड कंपनी का कोई सिर्फ काहे नहीं पिला देते? शायद इसका भी कुछ भला हो जाए। देखा डॉक्टर साहब, मैनकाइंड का नाम सुनते ही कैसे स्टार्ट हो गई। ऑलराइट। जय हो मैनकाइंड की। चलो भाई रघु। चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे आइए आइए, आओ जी। अरे भाई एक कप चाय और देना। और बताइए डॉक्टर साहब, क्या रिस्पांस रहा हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स का? भाई मैं आपकी दवाओं के बारे में फार्म पर जाकर किसानों को बता तो आया हूं। अब विश्वास ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे अपनी कंपनी की दवाइयों पर पूरा भरोसा है और बहुत जल्द जब लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा तो वो दूसरी दवाओं को भूल जाएंगे। लेट्स होप, मुझे भी यही उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आज मैं आपको 2 नई दवाओं के बारे में बताने आया हूँ। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। हीलोकाइंड स्प्रे। हीलोकाइंड स्प्रे यदि पशु की त्वचा में गहरे घाव, कीड़े लगे घाव हैं या खुर पका, मुंह पका है, त्वचा के इन सारे घावों से जल्द छुटकारा पाने के लिए वेट मैनकाइंड प्रस्तुत करता है हीलोकाइंड स्प्रे। हीलोकाइंड स्प्रे के फायदे: सुरक्षित और असरदार, सभी तरह के घाव को जल्दी भरता है, मक्खी के लार्वों को मारता है, घाव पर दोबारा मक्खी नहीं बैठने देता, कीटाणुनाशक और कीटनाशक है। जो करे अपने पशु से प्यार, त्वचा के घावों का करे हीलोकाइंड से उपचार। और आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। एक्सिक डिप कॉन्सेंट्रेट 12.5%।
एक्सिक डिप कॉन्सेंट्रेट। गाय, भैंस और बड़े जानवरों के शरीर पर चीचड़, चामोकन, किलनी और जुओं का होना एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुओं में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: त्वचा में खुजली और उसके आसपास की चीजों के साथ त्वचा को रगड़ना, और कभी-कभी पशुओं के शरीर को इतना घिसना कि घाव हो जाए, सूखी और खुरदुरी त्वचा, कमजोर पशु। इसके परिणाम है पशुओं में खून की कमी और दूध का कम उत्पादन। अगर सही समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो ये बीमारी दूसरे जानवरों को होने के साथ साथ भयंकर रूप धारण कर लेती है। पशु में चीचड़, चामोकन, किलनी और जुओं से बचने का एक सुरक्षित और असरदार उपाय है एक्सिक डिप कॉन्सेंट्रेट 12.5%। त्वचा के कीड़ों पर तुरंत असर करता है, लंबे समय तक असरदार रहता है। एक्सिक डिप प्रयोग करने की विधि: गाय, भैंस और ऊंट के लिए 2 ml एक्सिक सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में मिलाएं और पशु के पूरे शरीर पर स्प्रे करें। भेड़ और बकरियों के लिए 4 ml एक्सिक डिप सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में मिलाएं और पशु के पूरे शरीर पर स्प्रे करें। 7 दिनों में सिर्फ एक बार का इस्तेमाल ही काफी है। एक्सिक करे चिचड़ी, चामोकन, किलनी और जुओं का अंत तुरंत। अच्छा तो डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं, मुझे कहीं पहुंचना है। अच्छा हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। वो काका जी ने अपनी बेटी की विवाह पर तुम्हें आमंत्रित किया है, जरूर आना है तुम्हें। मैं जरूर आऊंगा, उनसे कह दीजिएगा। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। आपकी दवा ने तो इतना असर दिखाया। क्या नमस्कार नमस्कार विजय बाबू, भाग जाग के हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। अजी आता कैसे नहीं, आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आना ही पड़ा। नमस्कार विजय बाबू। नमस्कार। आपकी दवा और दुआ से मेरा ऋतिक अब बहुत बड़ा हो चुका है। ऋतिक? वो तो बड़ा ही था, वो छोटा। अरे विजय बाबू, आप समझे नहीं, इनकी भैंस का नाम कटरीना है और बछड़े का नाम ऋतिक। ये बड़े फिल्मी जो है। विजय बाबू, हमारी बसंती ने हमारी लाज रख ली, अब तो दूध भी बहुत देती है। ये सब हमारी कंपनी मैनकाइंड की दवाओं का कमाल है, मेरा नहीं। जी हाँ विजय बाबू, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी कंपनी की दवाओं से हमारे जानवरों को बहुत लाभ हुआ है। अरे काका बधाई हो। अरे शादी की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। कहा नाम से विजय बाबू, आपने ही अपनी कंपनी की दवाइयां डॉक्टर साहब के हाथों हमारे घर भिजवाई थी ना, वो चमत्कार हो गया, चमत्कार। अच्छा ये बताइए कि ये दवाइयां मिलेंगी कहाँ? आपके गांव के सभी मेडिकल स्टोर पर सारी दवाएं उपलब्ध हैं। हमने टोटाविट स्ट्रॉन्ग की दवा अपनी भैंस को खिलाई, वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गई और पहले से ज्यादा दूध देने लगी। भाई ये दवा बहुत लाभकारी है। क्या नाम से? वेटमैनकाइंड नाम से। विजय बाबू, हम तो कहते हैं कि ये घर घर पहुंचा दो दवा। अच्छा आइए आइए, एक फोटो आपको। चलो भाई चलो, सब फोटो खिंचवाते। क्यों भाई? ठीक है जी।